ये बैग मैंने बनाई थी। इसमें एक ही ज़िपर, ये बैक साइड में मैंने ज़िपर लगाई है, फ्रंट साइड ऐसे ही है। लेकिन किसी की कमेंट थी कि एक ज़िपर है तो 2 ज़िपर लगाकर बैग बनाओ। तो अभी ये बैक साइड वाली ज़िपर मैं वैसे ही रखूँगी, लेकिन फ्रंट साइड में मैं 2 ज़िपर जोड़ूँगी। ऐसी ये बैग हम बनाएँगे, सेम मेजरमेंट के ही बैग रहेगी, सिर्फ़ ये फ्रंट साइड में 2 ज़िपर जोड़ूँगी। और ये बैग बनाने के लिए हमने ये 2 कॉटन का फैब्रिक हमने यूज़ किया है। 2 कलर ले लूँगी, क्योंकि इसमें ये ब्लू कलर है और ये ब्लू कलर, इसका जो साइड वाला पार्ट रहेगा ये, तो मैं ये ब्लू कलर का यूज़ करूँगी। देखिए, सबसे पहले ये 12 इंच बाय 16 इंच का एक पीस है। इसके पीछे हम रबर शीट चारों साइड से सिलाई करेंगे और जोड़ देंगे। यहाँ हमने ये 16 इंच बाय 12 इंच है, 12 इंच इसकी हाइट है। इसके पीछे रबर शीट अटैच की और यहाँ ऊपर से हमने 2 इंच का मार्क किया, एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ से 2 इंच का मार्क किया, एक लाइन ड्रॉ की। इसके बाद ये हमने 2 पीसेस लिए हैं। तो ये इसका मेजरमेंट हमने कैसे लिया, देखिए यहाँ से ये जो 2 इंच का मार्क है वहां से ऐसे, यहाँ से ऐसे फोल्ड किया तो ये 17 इंच हुआ है। और यहाँ से भी ऐसे, ये जो मार्क है यहाँ से हमने फोल्ड किया थोड़ा सा ऊपर तक, क्योंकि ऊपर की साइड की भी हम जिपर जोड़ेंगे। तो हमने 21 इंच का ये एक, तो ये 2 अस्तर के पीसेस लिए 21 इंच बाय 16 इंच और 17 इंच बाय 16 इंच। सबसे पहले हम ये जो पीस है, ये जो अस्तर है, ये 17 इंच है, 17 इंच बाय 16 इंच। 16 इंच ये जो साइड है 16 इंच की, तो ये हमने 16 इंच लिया। देखिए यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 2 इंच, तो ये साइड हम कटिंग करते हैं। ऐसे अगर रबर शीट जोड़ते हैं तो दोनों साइड सिलाई करके भी बीच में कट कर सकते हैं। ये 16 इंच के हमने 2 जिपर लिए। ये सीधी साइड ऐसे रखी, जिपर की सीधी साइड फैब्रिक के सीधी साइड के ऊपर, और इसके ऊपर ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। सीधी साइड हम इसके ऊपर रखेंगे। देखिए इस तरह से, ये 16 इंच है, 16 इंच बाय 17 इंच का, तो 16 इंच की साइड हम यहाँ से सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ सिलाई होने के बाद ये अस्तर अंदर की साइड करते हैं अच्छे से, ऐसे अंदर की साइड करेंगे इस तरह से। और यहाँ टॉप स्टिच, देखिए यहाँ हमने टॉप स्टिच किया। टॉप स्टिच होने के बाद ये अस्तर ऊपर की साइड, जिपर के ऊपर की साइड ऐसे लेंगे, ऐसे रखा और ये कट किया हुआ पीस इसके ऊपर सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ से हमने सिलाई की। अगर रबर शीट के ऊपर सिलाई नहीं आती है तो यहाँ अस्तर की साइड में सिलाई कर सकते हैं। ये होने के बाद ये जो सिलाई की साइड है ये ऊपर ही रहेगी ऐसे, और ये हम ऐसे करेंगे इस तरह से। ये सिलाई ऊपर रहेगी और ये साइड ऊपर। यहाँ हम टॉप स्टिच करेंगे तो ये सिलाई यहाँ टॉप स्टिच के ऊपर आएगी। यहाँ हमने टॉप स्टिच किया। आप चाहे तो ऐसे ये सिलाई ऊपर लेके इस तरह से भी सिलाई कर सकते हैं। ये होने के बाद ये हम साइड में रखते हैं और ये दूसरा जो 2 इंच का मार्क है ऊपर से, वो हम ऐसे कटिंग करेंगे। कटिंग होने के बाद ये 16 इंच की जिपर ऐसे रखी और ये 21 इंच बाय 16 इंच का ये अस्तर का पीस ऐसे रखा, यहाँ हम जोड़ देंगे। यहाँ सिलाई होने के बाद अस्तर अंदर की साइड करते हैं और यहाँ ऐसे, यहाँ टॉप स्टिच की। यहाँ टॉप स्टिच होने के बाद ये अस्तर ऐसे ऊपर की साइड, ये पीस इसके ऊपर यहाँ सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ हमने सिलाई हमने यहाँ से की, क्योंकि ये अस्तर के ऊपर सिलाई करना आसान होता है रबर शीट से। ये होने के बाद देखिए ये ऐसे किया, ऐसे रखा और यहाँ से हम टॉप स्टिच करेंगे। यहाँ से हम
इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। ये ऐसे रखेंगे, ऊपर की साइड ये सिलाई और यहाँ सिलाई करेंगे। ये ऐसे हमने दोनों जिपर जॉइन की। जिपर जोड़ने के बाद ये देखिए अस्तर ऐसे किया साइड में इस तरह से, और यहाँ से एक रनर डालेंगे और ये अस्तर साइड में करेंगे और यहाँ से एक रनर डालेंगे। देखिए ऐसे हमने रनर डाले। ये अभी तक ऐसे ही है। अगर आपको यहाँ पर एक पॉकेट बनाना है तो ये पॉकेट बनाने के बाद हम ये साइड जोड़ देंगे। देखिए इसके साथ में एक दूसरा ब्लू कलर का फैब्रिक यूज करूंगी साइड के लिए। तो ये मैंने एक पॉकेट के लिए फैब्रिक लिया है 6 इंच बाय 6 इंच का। ये आप छोटा बड़ा ले सकते हैं। और इसके पीछे ये पेपर कैनवास से भी पतला कैनवास आता है, वो हमने प्रेस करके अटैच किया। और ये एक सेम साइज का पीस लिया, ऐसे रखा और यहाँ से हम 3 साइड में सिलाई करेंगे। कि ऐसे हमने सिलाई की। सिलाई होने के बाद ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कटिंग करेंगे। देखिए ये दोनों कॉर्नर्स के ऊपर भी हमने कटिंग किया। ये होने के बाद यहाँ से सीधी साइड करते हैं। देखिए ये पीस सीधी साइड करने के बाद इसके ऊपर हमने प्रेस किया। ये ओपन साइड है, यहाँ पर भी ऐसे फोल्ड किया, सेंटर का मार्क किया, यहाँ पर भी सेंटर का मार्क किया। लेकिन ये ऊपर की साइड में हम एक सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ ऊपर से हमने एक सिलाई की, ये ओपन है, यहाँ सेंटर का मार्क, यहाँ सेंटर का मार्क और यहाँ पर भी एक सेंटर का मार्क लाइन ड्रॉ की। तो ये अस्तर हम साइड में करते हैं, सिर्फ रबर शीट है। तो ये साइड हम ऐसे रखेंगे नीचे तक इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने ये पॉकेट ज्वाइन किया। रबर शीट ये रबर शीट के ऊपर हमने सिलाई की थी। ये होने के बाद ये अस्तर का पीस ऐसे नीचे रख करते हैं, यहाँ से भी नीचे करते हैं इस तरह से, और यहाँ से ऐसे यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। ऐसे हमने तीनों साइड से सिलाई की। यहाँ अगर ये अस्तर एक्स्ट्रा है तो हम यहाँ से कटिंग करेंगे, जो एक्स्ट्रा अस्तर हुआ है वो। ये इसके बाद अभी ये पूरा पीस हमने बना लिया। यहाँ से 1 इंच का मार्क किया, यहाँ से 3 इंच, यहाँ से भी 3 इंच, यहाँ से 1.5 इंच, और ये हमने ऐसे शेप दिया। और ये जो 3 इंच का मार्क है वहां से हमने ये यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन किया। ऐसे हम कटिंग करेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर शेप देंगे। ऐसे हमने दोनों साइड मार्क किया और ये मार्किंग के अंदर से हमने सिलाई की, ताकि मार्किंग के ऊपर हम कटिंग करेंगे तो ये अस्तर फैब्रिक और रबर शीट सेपरेट नहीं होगी। मार्किंग के ऊपर कटिंग करते हैं। तो देखिए ये हमने एक जिपर ज्वाइन की थी, तो यहाँ हमने 2 जिपर ज्वाइन किए हैं बहुत सुंदर तरीके से, और शेप भी बहुत प्यारा सा आया है, जैसे ये शेप हमने बनाया था। देखिए ये बैग हमने बनाई थी, तभी एक सिंगल जिपर थी, तो ये बैग हम डबल जिपर के साथ बनाएंगे। ये 2 जिपर हमने अटैच किए हैं और इसके साथ 2 कलर भी यूज करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिए। सबसे पहले ये 12 इंच बाय 16 इंच के 2 पीसेस लिए, ये हमने अटैच किए हैं जिपर, और इसके साथ हम जिपर जोड़ेंगे। सबसे पहले हमने इसके साथ रबर शीट अटैच की है, एक्स्ट्रा रबर शीट कट करते हैं। देखिए ऐसे हमने एक्स्ट्रा रबर शीट कटिंग की। यहाँ हमने 2.5 इंच का मार्क किया, एक लाइन ड्रॉ की। ये हमने 12 इंच बाय 16 इंच के 4 लाइनिंग के पीसेस लिए, 1 2 3 4। तो एक पीस हम लेते हैं, इसके साथ रखेंगे ऐसे, और अस्तर के साथ ही कटिंग करेंगे। दोनों को साथ में ऐसे कटिंग करेंगे। देखिए ऐसे हमने अस्तर के साथ ही कटिंग किया। 16 इंच की जिपर ली, जिप की सीधी साइड फैब्रिक के सीधी साइड के ऊपर ऐसे रखी, अस्तर लिया, ये अस्तर की सीधी साइड इसके बैक साइड में सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ हमने अस्तर ज्वाइन किया। जोड़ने के बाद अंदर की साइड करते हैं ऐसे, यहाँ हम टॉप स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ हमने ऐसे टॉप स्टिच किया। टॉप स्टिच होने के बाद ये अस्तर की साइड लेते हैं, ये
सीधी साइड है, ऐसे रखी, इसके ऊपर ये ऐसे यहाँ से सिलाई करेंगे, या तो यहाँ से भी सिलाई कर सकते हैं। कभी कभी रबर शीट के ऊपर सिलाई नहीं आती है। यहाँ सिलाई होने के बाद ये अस्तर ऊपर की साइड में, फैब्रिक ऊपर की साइड में, यहाँ पर भी हम टॉप स्टिच करेंगे। इसके अंदर हम रनर डालेंगे। ऐसे हमने ये पीस बनाया है, यहाँ से रनर डालेंगे। ये 12 इंच बाय 16 इंच का अस्तर का पीस, 16 इंच की जिपर, यहाँ 3.5 इंच का मार्क किया, लाइन ड्रॉ की, यहाँ हम कटिंग करेंगे और ये जिपर जोड़ेंगे। ऐसे कटिंग होने के बाद सिंपल सी ये जिप की सीधी साइड ऐसे रखी, सिलाई करेंगे, ऊपर की साइड करेंगे, टॉप स्टिच करेंगे। इसके बाद ये साइड ऐसे रखी, सिलाई करेंगे, ऊपर की साइड करेंगे, टॉप स्टिच करेंगे। यहाँ हमने जिपर जॉइन की, इसके अंदर रनर डालेंगे। रनर डालने के बाद ये एक अस्तर लिया 12 इंच बाय 16 इंच का, ये पीस लिया। रनर डालने के बाद ये हम इसके पीछे रखेंगे और इसके ऊपर ये इस तरह से ये ज़िपर ऊपर की साइड आएगी। चाहे तो पहले इसके ऊपर भी सिलाई कर सकते हैं, या तो तीनों को साथ में हम जोड़ देंगे। इसके ऊपर हम एक पॉकेट जोड़ेंगे। ये हमने 6 इंच बाय 6 इंच के 2 पीसेस लिए। ये सीधी साइड, ये सीधी साइड, ये सीधी साइड, एक के ऊपर एक रखेंगे, सिलाई करेंगे। यहाँ पर इतनी स्पेस छोड़ेंगे। सिलाई होने के बाद ये कॉर्नर्स हम कटिंग करेंगे चारों, और यहाँ से सीधी साइड करेंगे। देखिए ऐसे हमने सिलाई की, ये ओपन स्पेस है, यहाँ ऊपर की साइड में हम एक सिलाई करेंगे। ऐसे हमने ऊपर से सिलाई की, यहाँ सेंटर का मार्क किया, ये ओपन साइड है। यहाँ ये 12 इंच बाय 16 इंच का पीस है, यहाँ ऊपर से 4 इंच तक छोड़ा, ऐसे रखा, यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे तो ये ओपन स्पेस है, उसके ऊपर सिलाई आ जाएगी। इसके ऊपर हमने शेप दिया, यहाँ 1 इंच, यहाँ से 3 इंच, यहाँ से 3 इंच, यहाँ से 1.5 इंच राउंड शेप दिया, यहाँ 3 इंच से एक, यहाँ से 1 इंच हमने ज्वाइन किया। ये जो मार्क किया इसके अंदर से हम सिलाई करेंगे और मार्किंग के ऊपर कटिंग करेंगे। देखिए ऐसे ये पीस बना, ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ सेंटर का मार्क, यहाँ सेंटर का मार्क, और ये एक अस्तर का पीस बना, ये पॉकेट बनाया। ये पीस है, इसके पीछे ऐसे रखा, यहाँ से हम सिलाई करेंगे और एक्स्ट्रा अस्तर कट करेंगे। ये हमने 25 इंच बाय 4 इंच के 2 फैब्रिक के पीसेस लिए। ये बेल्ट लिया है, 1 इंच का ये बेल्ट है, ये ऐसे फोल्ड किया। देखिए एक साइड में ऐसे रखा, यहाँ एक फोल्ड, यहाँ एक फोल्ड, यहाँ एक फोल्ड, दोनों साइड हम सिलाई करेंगे और ये दोनों बेल्ट बनाएंगे। देखिए ऐसे हमने 25 इंच के 2 बेल्ट बनाए, यहाँ सेंटर का मार्क किया है, यहाँ पर भी सेंटर का मार्क किया है। ऐसे ये 2 पीसेस बनाए। ये बेल्ट हम सेंटर से 3 इंच एक साइड में, 3 इंच एक साइड में, बेल्ट हम इस तरह से जोड़ेंगे मार्किंग के बाहर से। ऐसे ही ये बेल्ट यहाँ पर, ये बेल्ट जोड़ने के बाद ये जो साइड है यहाँ से ऐसे यहाँ तक हम देखेंगे, ये 38 इंच हुआ है, 38 इंच। तो 38 इंच बाय 5 इंच का एक हमने पीस लिया, इसके साथ रबर शीट अटैच की है और एक अस्तर, इसका भी हम सेंटर करेंगे। देखिए ये हमने 38 इंच बाय 5 इंच का पीस लिया, यहाँ सेंटर का मार्क किया यहाँ, और यहाँ पर ये 5 इंच है तो यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 8 इंच ऐसी लाइन ड्रॉ की, और ये जो मार्क किया इसके अंदर से हमने सिलाई की, मार्किंग के ऊपर हम कटिंग करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर 1 इंच, यहाँ 1 इंच, यहाँ से 8 इंच, यहाँ से भी 8 इंच ऐसे लाइन ड्रा के अंदर से हमने सिलाई की, ताकि कट होने के बाद ये रबर शीट, अस्तर और फैब्रिक सेपरेट नहीं होगा। ऐसे हमने कटिंग किया दोनों साइड से। ये पीस हम लेंगे, ये सेंटर का मार्क ऐसे रखा, यहाँ पर भी सेंटर का मार्क किया है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे। ये ऐसे हमने दोनों साइड जॉइन किया। जोड़ने के बाद ये इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा हुआ है,
इसको हम पहले कट करते हैं दोनों साइड से। ये मेजरमेंट हम यहाँ करेंगे और ये कटिंग करेंगे। कटिंग होने के बाद यहाँ पर भी सिलाई करते हैं पहले, यहाँ से यहाँ तक, ताकि ये तीनों पीस साथ में जॉइंट हो जाएंगे। देखिए ऐसे ये जोड़ने के बाद ये दूसरा पीस इस तरह से, ये सेंटर मार्क यहाँ रखा और यहाँ से हम जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे। देखिए ऐसे हमने दोनों साइड जॉइन किए। जोड़ने के बाद पाइपिंग लेंगे, यहाँ आप अस्तर की पाइपिंग कर सकते हैं। ऐसे पाइपिंग हम यहाँ से और यहाँ से हम पाइपिंग करेंगे। देखिए यहाँ हमने दोनों साइड पाइपिंग की। पाइपिंग होने के बाद दोनों साइड की पाइपिंग होने के बाद ये दोनों सिलाई ऐसे साथ में रखेंगे। यहाँ सेंटर का मार्क करेंगे, यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर सेंटर का मार्क किया और यहाँ से यहाँ तक ये कितना होता है हम देखेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक ये 15.5 इंच हुआ है, तो हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच लेंगे, तो 16.5 इंच बाय 3 इंच के हम 2 पट्टियाँ कटिंग करेंगे। देखिए ये हमने 16.5 इंच बाय 3 इंच के 2 पीसेस लिए। अगर इसके पीछे मैं रबर शीट लगाऊँ तो ये पहले बैग में रबर शीट है तो ये एकदम मोटा हो जाता है, निडल बार बार टूटती है। तो मैंने यहाँ पेपर कैनवास से भी एक पतला कैनवास आता है वो हमने अटैच किया, अस्तर के ऊपर भी अटैच किया है और फैब्रिक के ऊपर भी। देखिए ये हमने 16.5 इंच की जीपर ली, जिप की सीधी साइड फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर रखी और इसके ऊपर अस्तर की सीधी साइड। अस्तर थोड़ा सा बड़ा है, बाद में हम कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ हम सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ हमने सिलाई की। सिलाई होने के बाद ऐसे सीधी साइड करते हैं, यहाँ टॉप स्टिच और यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे और एक्स्ट्रा अस्तर कट करेंगे। एक साइड हमने जॉइन की, दूसरी साइड जोड़ेंगे। सीधी साइड ऐसे रखी, इसके ऊपर जीपर की बैक साइड और ये सिलाई करेंगे, ऊपर की साइड करेंगे जैसे ये किया है। ये बहुत सुंदर सा ये पीस बना है। दोनों साइड से हम एक एक रनर डालेंगे, यहाँ से एक, यहाँ से। देखिए यहाँ दोनों साइड से एक एक रनर डाला। रनर डालने के बाद यहाँ से सिलाई करेंगे, यहाँ से सिलाई करेंगे। यहाँ पर ये सिलाई सेंटर में रहेगी, इस तरह से हम यहाँ सिलाई करेंगे। ऐसे ही ये दोनों साइड लेंगे, यहाँ पर यहाँ हम सिलाई करेंगे। यहाँ हम सिलाई होने के बाद सिलाई के बाहर की एक्स्ट्रा जीपर ऐसे कटिंग करेंगे दोनों साइड से। कटिंग होने के बाद ये हम सीधी साइड करते हैं इस तरह से। ये बैग हम लेंगे, ये सीधी साइड है, ये अंदर की सीधी साइड है। ये जीपर हम ये जो सेंटर का मार्क किया है इसके ऊपर ये सिलाई की साइड ऐसे रखेंगे। ऐसे ही यहाँ दूसरी साइड में ये जो सिलाई की साइड, यहाँ जो सेंटर का मार्क है इसके ऊपर रखेंगे। ऊपर से सिलाई की, ऊपर से हमने सिलाई की। सिलाई होने के बाद यहाँ से बैक सीधी साइड करते हैं। देखिए सीधी साइड करने के बाद ये जो सिलाई है ऐसे, ये जो पट्टी हमने जॉइन की अंदर की साइड करेंगे, बेल्ट ऊपर, और यहाँ से ऐसे एक दाब अंदर से सिलाई करेंगे ताकि ये जो सिलाई वो सिलाई के अंदर जाएगी। अंदर से हम सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे ही ये बैग कंप्लीट हो गई। यहाँ फ्रंट साइड में एक सिंपल पॉकेट है, यहाँ पर एक पॉकेट। ये रिक्वेस्टेड वीडियो था, इसके लिए हमने ये फिर से बनाया डबल पॉकेट वाला। इसके बाद यहाँ से ये इतनी बड़ी अंदर से बैग है, यहाँ पर भी एक जिपर का पॉकेट है और यहाँ एक सिंपल पॉकेट है। बैक साइड में भी एक पॉकेट है। ऐसे ही सुंदर सी बैग हमारी कंप्लीट हुई है। और ऐसे ही हमने एक ही फैब्रिक से बनाई है, ये डबल फैब्रिक से बनाई है।